याद रखना, फिर से एक बार रिमाइंड करा दें आपको, ध्यान रखना आरपीएफ, एनटीपीसी और अभी फॉर्म आया नहीं है ग्रुप डी का, 3 तो ये हो गए, समझ रहे हैं। आने वाली वैकेंसियों में आपकी यूपीपी, यूपीएसआई 2 ये हो गई, और फिर इसके बाद आने वाली वैकेंसी में दिल्ली पुलिस, ये, और जो बीच बीच में छोटी छोटी वैकेंसी आती वो आती ही रहती हैं। जूनियर असिस्टेंट का इस समय निकला है। इसके बाद फिर अगर और बड़ा एग्जाम देना चाहें तो आरओ का, पीसीएस से आपके लायक ही है वो। आरओ उसकी भी हम साथ में लेके तैयारी करा देंगे। ये पीसीएस का, यहाँ भी जीके बेस्ड है और हिंदी, जी की हिंदी ही आती है इसमें, इस पेपर में जीके और हिंदी, बस 2 ही चीजें हैं यहाँ पे, तो इसको भी हम साथ में ले लेंगे, है ना। तो इस तरह से ढेर सारी वैकेंसी आपके सामने, ठीक। तो कल मंडे से टाइम शेड्यूल आपको बता दिया जाएगा ऑनलाइन ऑफलाइन का, ठीक है, ऑफलाइन और ऑनलाइन का। टाइम अपडेट कर देंगे, ये अलग हो जाएगी क्लास, ये अलग हो जाएगी अब, ठीक। और सबके ग्रुप, इस बार ग्रुप भी अलग अलग होंगे। इनका ग्रुप अलग रहेगा और इनका ग्रुप अलग रहेगा, ठीक है ना। तो जितने नोट्स मैटर मटेरियल हैं वो सब के सब इन ग्रुपों में आते रहेंगे, और साथ में टेस्ट छोटे छोटे जो हम लेते रहते हैं वो चलते रहेंगे टेस्ट। और एक चीज और, आप चूंकि मैथ जो है थोड़ा चेंज हो जाएगी, जो आप पहले किताब पढ़ते थे अपनी वाली, क्योंकि वो कई बार पढ़ा चुके तो ज्यादातर सबको पता ही है, तो उस किताब को हम क्या करेंगे कि आपको यूट्यूब में बिल्कुल सिस्टमेटिक बना कर डाल देंगे, तो पढ़ते रहो वहां से, ठीक है ना। मंडे से अब ये जो मैथ की किताब हो चेंज हो जाएगी, क्वेश्चन तो क्वेश्चन हो जाएंगे पेपर के हिसाब से, क्योंकि अब हमें सारे एग्जामों को एक साथ कवर करना मैथ में, ठीक है ना। तो 10-10 क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पढ़ाएंगे वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे ग्रुप में भेजते रहेंगे, क्योंकि हमें छांटना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे तो आप भी 10-10 क्वेश्चन लिखते जाना, बस 10-10 पढ़ना है, कभी 5, कभी 10, कभी 8, ऐसे छोटे छोटे क्लास, तो तैयार कर लेंगे आप। और टॉपिक पढ़ना है, मेन टाइप, जैसे मान लीजिए एक टाइप में 20 बनते हैं तो 20 ही टाइप पढ़ना है, बस उन 20 टाइप को 20 बार लगा दो, क्लियर हो जाएगा, ज्यादा नहीं पढ़ना। गारंटी हमारी रहेगी कि मैथ आपकी बाहर नहीं जाएगी, ठीक है ना। जैसे कैसे तैयार करना है, देखिए जैसे टाइप हम तैयार करते हैं, ठीक, तो देखना कितनों भी कठिन क्वेश्चन हो, बड़े हों, उनको समझने का प्रयास कर लें। जैसे मान लीजिए ये लाइन, ये तो मेन है, इसे याद रखना बस। आज की क्लास, आज की क्लास कंप्लीट कर लेना है और फिर रात में आराम से सोना, लेकिन सोना तब तक नहीं जब तक आज की क्लास तैयार ना हो जाए। तो आज तो चूंकि संडे है, आ गए थे हम, थोड़ा बहुत देख ही लेंगे। तो जैसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखना ध्यान, ये रूट के क्वेश्चन होते हैं। जैसे यहां आया क्वेश्चन है 8 + 2√15 लिखा है, ऐसे 8 + 2√15 लिखा है, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन क्या है कि प्लस में है, ये माइनस में भी हो सकता था, तो ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था 8 - 2√15 भी हो सकता था ऐसे, तो ये प्लस का हो गया माइनस। इन क्वेश्चनों की विशेषता क्या होती है कि जब इन्हें सॉल्व करते हैं तो ये जो रूट के अंदर लिखा हुआ है ये इसके कहीं ना कहीं फैक्टर बनेंगे, तो देखते हैं क्या फैक्टर बनेंगे। तो इसके हम फैक्टर √3 × √5 बना सकते हैं, नहीं बना सकते, 3×5। अब इस फैक्टर की क्या विशेषता होगी, इसकी विशेषता ये होगी कि इसका स्क्वायर करो,
इसका स्क्वायर करो। हम्म इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो 3 और 5 जोड़ देंगे तो ये बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? बाहर जो यहां पे रखा हुआ। तो इसका मतलब है ये चीज हमेशा यहां पर 2ab बनेगी। क्या बनेगी? 2ab। अब 2ab क्यों बनेगी? देखो, हमने क्या कहा आपको कि इस चीज का स्क्वायर, इस चीज का स्क्वायर, और ये 2 रहेगा ही, यहां पे रखा ही है पहले से। तो देखो, अगर इसको हम व्याख्या में करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू √5 लिख सकते हैं। चेंज ना हो, अब कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो 3×5 = 15 ही हो गया, और 2 पहले से है। इसको करेंगे तो 3 और 5 = 8 हो गए। अब आगे अगर इसको सॉल्व करते हैं तो √3 प्लस √5 और इसका हम होल स्क्वायर कर सकते हैं। नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि a² प्लस b² प्लस 2ab ही तो लिखा है। a² प्लस b² प्लस 2a, और इसका फार्मूला आप जानते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। अगर इसमें ये रूट लगा हो ऐसे, तो इस स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं बात? यहां भी अगर हम रूट लगा दें तो इससे खत्म हो जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास? a प्लस b बचा, a प्लस b। तो a हमारा √3 था, ये √5 था, तो आंसर हम सीधे लिख सकते थे, a प्लस b रूट। आंसर आ गया। तो हमें विस्तार नहीं करना इन क्वेश्चनों को, तो आज का एक ही टाइप पढ़ना है और रट जाए बिल्कुल, कि कैसा भी क्वेश्चन आए आप कर लो। तो 5-7 क्वेश्चन इन्हीं के देख लेते हैं आज। देखिएगा, यहां से हम इसको हटा देते हैं, इसकी खास जरूरत नहीं। बस आपको क्या करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आए तो ध्यान से देखो, इसको हम क्या करेंगे, √3 इंटू √5 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? √5 ऐसे, बस आंसर लिख देना है √3 प्लस आंसर आ गया। अगर ये माइनस में होता ऐसे, 8 माइनस 2 √15 होता, तो इसके भी वही काम करते, √3 माइनस √5, यानी ऐसे 3×5 = 15। आंसर लिख देते आप √3 माइनस आंसर आ जाता। अब एक चीज यहां बताओ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, पूजा, सुशीला, आर्यन, सबको गुड मॉर्निंग एक साथ। तो देखो, अब यहां पे मान लीजिए पेपर में एक क्वेश्चन आया, ऋतिक भाई, पेपर में एक क्वेश्चन आया, ठीक। अब इसके कुछ इस तरह से ऑप्शन दिए थे, हटा दें इसको। ये पेपर में आ गया, ठीक। आपने हल किया तो इसका आंसर √3 माइनस √5 आ गया। आ गया, ऑप्शन आ गए, √3 माइनस √5। बी ऑप्शन में दिया था √5 माइनस √3, ऐसे, ठीक है। अब बताइए, अगर ये दो ही ऑप्शन होते तो क्या लगाते आप, कौन सा आंसर सही होता आपका? योगेश, ऋतिक, क्या लगा के आते? ए लगाते या बी लगाते? ऑप्शन ए ही लगाते। और कोई बताना चाहेगा? ऑप्शन ए लगाते। क्या लगाते? ऑप्शन ए लगाते। तो हमारे हिसाब से किसी बच्चे ने बी लगा दिया, तो लगा के चला आया। तो क्या उसका आंसर ये सही हो सकता है या इसका नंबर कट जाएगा? बताएं। नंबर कट जाएगा।
तो इसको लेकर अगर वो नंबर भर्ती बोर्ड ने काट लिया तो ये क्या कोर्ट केस कर सकता? कर सकता। दोनों सही है, दोनों ठीक है। आपको कैसे पता कि ये पहले ही आएगा ये बाद में आएगा? आप तो इसके फैक्टर कर रहे हो ना, आप इसके फैक्टर कर रहे हो। तो चाहे इसको पहले लिख दो, इसको बाद में, इसको पहले, इसको थोड़ा सा अच्छा लगता है ये लिखने में, छोटे से बड़े की ओर है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर कहीं भी आए तो ये मत सोचना कि, ये नहीं सोचना कि वो यही सही होगा। अगर बाई चांस मान लीजिए आप पेपर देने गए होते और कुछ ऐसे ऑप्शन रखे होते तो क्या करते आप? सोचो। आपने कहा कि सर ने तो वो ऐसे बताया था, पर पेपर में ऐसे ऑप्शन आ गया, √5 माइनस √3, तो इसे छोड़ के तो नहीं आओगे ना, इसी को लगा के आओगे, क्योंकि इसके तो हमने फैक्टर किए हैं। क्या किए हैं? फैक्टर किए। चाहे 3 5 करो, बताओ क्या अंतर है इनमें? ऐसे क्या डिफरेंस है? 3 पचे 15, 5 तेईस, 15 ही तो आ रहा है। समझ रहे हैं? दोनों का मतलब तो एक जैसा ही है ना, तो ऐसा मत करना, चाहे पहले लिखो या बाद में लिखो। हम्म। वैसे ज्यादातर क्या होता है, निगेटिव जब होता है, जैसे माइनस बीच में लगा हो, ऋतिक, बीच में माइनस लगा हो, तो अक्सर होता क्या है कि बड़ी संख्या पहले रख देते हैं, छोटी संख्या बाद में रख देते हैं। इसमें कैसे भी रख दो प्लस में। समझ गए बात को? तो चलिए फिर जल्दी जल्दी 2 4 क्वेश्चन आप बताओ, देखते हैं कैसे नहीं रखते क्वेश्चन। अगले अगला नंबर जल्दी से सॉल्व करना। रूट ऑनलाइन वाले बच्चे रूट में मत बताना, सीधे बता देना। जैसे मान लीजिए हमने कहा 15 के फैक्टर करेंगे तो √3 और √5 बनेगा, तो आप इतना भी बता दोगे 3 + 5, तो हम समझ जाएंगे कि आपका आंसर सही है। ठीक है ना, अगर रूट में ना लिखना चाहो तो अगला क्वेश्चन आया है पेपर में, रूट के अंदर 5 + 2√6, बताएं जल्दी से क्या आंसर होगा? 3 + 2, 3 + 2, क्योंकि इसके क्या कर दोगे, √2 और √3, तो आंसर हो जाएगा √2 + परेशानी है कोई? यही क्वेश्चन ऐसे आ जाता तो क्या करते आप? क्या आंसर होता? वही हो जाता। चाहे √2 माइनस √3 बताओ, या √3 माइनस √2 बता दो। क्लियर है बात की नहीं? क्या करना था इसके, ध्यान से समझना, अब क्वेश्चन आगे थोड़ी लेवल पे जाएगा। समझ गए बात को? इसी बात पर आगे बढ़ते हैं, जरा बताओ। एक क्वेश्चन और आया है पेपर में, इस बार इतनी अच्छी मैथ करानी है आप सबकी कि आपको लगे कि मजा आ रहा है, मजा के साथ साथ वर्दी मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए, तो अगला वेतन आयोग पे कमीशन वो लगने वाला है। तो जिसकी सैलरी 30,000 होगी बढ़ के 50,000 हो जाएगी। समझ रहे हो? ग्रुप डी की सैलरी अगर 28,000 है तो बढ़ के 40 50 हजार मिलेगी। सोचो, तो ग्रुप डी डी कहाँ रह जाएगा? हैं? वो तो ग्रुप सी में आ गया। समझ रहे हैं? तो एक क्वेश्चन इसी बात पर, ये क्वेश्चन आया था पेपर में ऐसे, बताएं जल्दी से आंसर क्या होगा? 19 + 8√3, बताएं। कुछ नहीं करना, हमने क्या कहा था, फैक्टर करना। हम्म। तो फैक्टर अब √3 का तो बनेगा नहीं, नहीं बनेगा, तो इसका शामिल कर लो, इसके बना लो, ऐसे बना लो, 2 × 4 × हमें 2ab फैक्टर बनाना है। क्या बनाना है? 2a, कैसे भी करके 2ab बन जाए, 2 होना चाहिए यहां, और ab, तो देखो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2ab, 2
ए 3 के नहीं बना तो 8 का बना दिए, तो क्या आंसर हो गया? 4 प्लस रूट। नहीं आया समझ में? क्लियर हुई बात की नहीं? ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन खोज डालना पूरी मार्केट में, जो टाइप पढ़ा देंगे उससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन फिर। समझ रहे हैं बात? इसी तरीके से चलिए एक और लिखते हैं, 19 माइनस 8 रूट 3, बता दो जल्दी से क्या आंसर होगा? 4 माइनस रूट 3। क्यों अस्मित आ रहा है समझ में? क्या करेंगे? बस प्लस की जगह माइनस हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा 4 माइनस रूट। नहीं आया समझ? बच्चों आ रहा है ऑनलाइन वाले बच्चे सब समझ में? आप लोग कब मेन तो आप लोगों के लिए क्लास होती है तो बैठे हैं यहाँ पे, ऑनलाइन वाले बच्चों की मेन क्लास है ये, तो यहाँ पे जो बैठे इनकी तो समझ में आ ही रहा है, चूंकि तो सामने बैठे हैं। और ना समझ में आए कहीं दिक्कत करे तो हल भी करने की जरूरत नहीं, 4 बार वीडियो डाउनलोड करो ऐप में ही, ऑफलाइन देखते रहो, 2 बार देख लोगे रट जाएगी चीज। समझ गए? चलिए तो फिर इसी बात पर एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए हम करा रहे हैं पर ज्यादा नहीं करना, एक टाइप का एक क्वेश्चन को 10 बार करना होता। नहीं समझे? मैथ कैसे तैयार होती है? एक टाइप का क्वेश्चन ले लो, उसी क्वेश्चन को 10 बार रिवाइज कर दो। रट गया? अब कहीं भी अगर उस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो क्या बदलेगा? नंबर। और जब नंबर बदलेगा तो आपका अपना टाइप याद आ जाएगा, फिर यार ये तो उस टाइप का है। एक ताजमहल देख लोगे और दूसरी जगह कहीं ताजमहल मिल जाएगा उसी तरह का तो समझे तो मैं देख चुका हूं इस तरह का। क्यों? और एक टाइप कहते ना कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस नहीं करनी, उन टाइप की ही प्रैक्टिस करनी होती है, तैयार हो जाएगी। जैसे अगला क्वेश्चन चलते हैं, बताओ जरा। एक क्वेश्चन और आया है, रूट के अंदर 7 + 4 रूट 3। अब बताएं आंसर जल्दी से, जल्दी बताओ। 2 प्लस, क्योंकि ये क्या बन जाएगा? 2 × 2 × रूट 3, आंसर आ जाएगा 2 + रूट 3। अच्छा एक चीज बता दो, अगर यहाँ पे ऐसे लिखा होता तो क्या करते आप? तो आंसर हो जाता 2 - रूट। कितना सेकंड लगेगा? है अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए पूरे टाइपों में, पूरी मैथ के जितने भी चैप्टर हैं हर टाइप की बढ़िया वाली प्रैक्टिस हो जाए, टाइम लगेगा इनको। आती हुई चीज पे समय नहीं लगता, ट्रिक आती हो चाहे ना आती हो, और नहीं आता तो फिर सोचते रहो बैठे। समझ गए बात को? चलिए क्वेश्चन और आया है, 28 + 10 रूट 3 क्या होगा? रूट के अंदर 28 + 10 रूट 3 क्या आ जाएगा आंसर? और यहीं पे ऐसा आ जाता, 28 - 10 रूट 3। हाँ बताओ असल क्या होगा इसका आंसर? हाँ बिल्कुल, डरो मत, डर के आगे 5 + √3 और 5 - √3। टाइम लग रहा है, बताओ। ये हम क्यों आज संडे का फायदा क्यों उठा रहे हैं? ये सिखा रहे हैं आपको कि अगर हम 10 क्वेश्चन ना करा के एक क्वेश्चन को 10 बार कराते तो बताओ रट जाता कि नहीं रट जाता? एक ही क्वेश्चन को हम 10 बार लिखते रहते, इसी को लिखते रहते, 28 + 10 रूट 3 बताओ, 28 - 10 रूट 3 बताओ, 28 + 10 रूट 3 बाय। शुरू में पहले हम 10 बार लिखते एक क्वेश्चन को, और फिर हम नंबर बदल बदल लिखते, तो वो जो 28 + 10 रूट 3 है ना वो बसा रहता दिमाग। हाँ ये भी इस तरह का, ये भी इस तरह, ये भी इस तरह का। समझ गए बात? तो चलिए फिर इसी बात पर एक क्वेश्चन और बता दो कि समझ में आ जाए। रूट के अंदर ऐसे आ गया
14+5√3, बता दें जल्दी से क्या आंसर होगा। हाँ जी, बता दो, कौन बताएगा सबसे पहले। बड़ी कठिन है डगरपन घट की। सुने होगा ना। मजा नहीं आया आंसर में अभी। 5+√3 कैसे बता रहे हो, क्योंकि बनाना क्या है, क्या बनाना है। क्वेश्चन कब सही होगा, जब 2ab बनेगा। क्यों योगेश है। सोचो सोचो, विचार करो। मजा नहीं आया। हम्म आप कैसे 5√3 कह दिए बताओ। 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर किसी को 2 रुपए दोगे तो वापस नहीं लोगे, उधार पड़ा रहेगा। हैं, क्यों। हिसाब तो बढ़िया योगेश ने लगाया, पर थोड़ा सा चूक। देखो, हमें यहां पे क्या बनाना था, हमने क्या सीखा है कि 2ab होना चाहिए। समस्या एक चीज की आ गई कि 5 × √3 तो है, पर 2 नहीं है। क्या नहीं है कहीं पे 2, और 2 चाहिए, तभी आप आंसर लिख सकते थे। ऐसे तो लिख सकते थे, पर ये आंसर लाने के लिए यहाँ 2 चाहिए, तो हम एक काम नहीं कर सकते थे, ऐसे खींच दें। हम दोनों को 2 रुपए दे दें गुणा करके। अगर हम 2 रुपए देते हैं तो भाग दे के 2 रुपए वापस नहीं ले सकते, क्यों, ले सकते हैं। तो ऐसे करके बटे 2 कर दें। इसको 2, इसको भी दिए, इसको भी दिए, और बाद में ले लिए, नाराज नहीं होगा कोई। पहले उधार दिए, फिर भाग दे के वापस ले लिए। अब देखो, अब क्या बन गया ये, 28+2 × 5 × √3 बटे, और ये 2 रहेगा ही पूरे में। देखो बन गया 2ab। अब आंसर लिख सकते हो, कैसे लिख दोगे, 5+√3 लिख देंगे, और बटे √2 रहेगा, ये आंसर हो गया आपका। तो अगर 2 ना मिले, अब सुनना कहानी, अब इसमें भी सॉल्व नहीं करना। अगर 2 ना मिले यहां पे, तो इसी को प्लस में आंसर लिख देना, और बटे क्या कर देना, अपनी तरफ से √2 कर देना, खत्म कहानी। बात समझ में आ रही कि नहीं। 2.5 नहीं हो सकता ये, क्योंकि 2.5 का स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर यहां पे बनना चाहिए था, वो बनेगा नहीं। इसका स्क्वायर करें, 5×5 = 25, और 3 25 और 3 28 बन जाएगा। यहां देखो, ये भी तो स्क्वायर करके प्रतीक बनना चाहिए, ऐसे तो मनमानी कुछ भी कर दें। समझ गए बात। तो चलिए एक क्वेश्चन और हल कर लेते हैं, बताइएगा। चलिए एक क्वेश्चन और बताएं जरा। अगर क्वेश्चन ये ऐसे आ जाता तो क्या करते आप, 14-5√3, जल्दी से बता दो क्या आंसर होगा। बस सीधा 5 - और अपॉन में √2 कर देना। बात क्लियर हुई, समझ में आई बात, मजा आया। तो चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं, आप भी क्या याद करोगे। ऐसे पढ़ाई करते हैं और इसी तरह से हम आपको तैयार कराएंगे इस बार मैथ, ठीक है ना। कोई भी दुनिया का एग्जाम देना, बस थोड़ा सा एक काम नहीं करते हो, हैं। अरे रिवीजन तो अपने लिए करोगे, हम आपको नौकरी भी दिला देंगे। हम्म तो कुछ आप लोग जो है, हमारी इस ऑनलाइन क्लास का थोड़ा सा प्रचार भी तो करो। कहो कि एक बार पढ़ के देखो, अगर समझ में ना आए तो पैसे वापस मैं कर दूंगा। और बताओ।
तब ना कम से कम पहुंचे तो कुछ लोगों तक, और हम भी अब कर ही रहे हैं इसका। ठीक है, ये मत सोचो कि वो दूसरा जुड़ जाएगा तो मेरी पोस्ट ले लेगा, है? तुम भी बनोगे, वो भी बनेगा, सबको बनाएंगे। तो थोड़ा सा बताओ अपने दूर के रिश्तेदारों से, लड़कियों से जो बैठी हैं दूर, किसी की शादी हो गई है तो पत्नियों से बताओ, क्योंकि टाइम नहीं होता किसी के पास। चलो ये भी बोल देंगे, अगर ऐसी कोई बात है प्रतीक तो बता देना हमें, वो भी कर देंगे। हमारी तरफ से गिफ्ट मिल जाएगा। और बोलो प्रतीक, ठीक? करो तो, जुड़वाओ और देखो, बताओ लोगों को, फिर देखो आपको गिफ्ट भेजते हैं ऑनलाइन की नहीं। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और आया है पेपर में ऐसे। एक क्वेश्चन इस तरह का आ गया, 12 प्लस रूट के अंदर 140 लिखा था। अब बोलो कैसे करेंगे? हाँ जी, कुछ नहीं है, बस इतना लिखा था। अब बताओ। क्या आएगा आंसर? जल्दी बोलो, बोलो, हम तो वेट कर रहे हैं। और माइनस का भी लगे हाथ बता ही देना। ये मजा नहीं आया? आप नहीं, एक चीज बताओ योगेश, आपको क्या करना है, क्या बनाना? हमें किसी भी तरह से 2AB बनाना। क्या बनाना है? अब 2AB बना, पहले इसको सोचें क्या लिखा है अंदर, क्या लिखा है? 140 लिखा है, तो 140 में 4 का भाग दो जरा, इसमें 4 का भाग दो, इसमें 4 का भाग दो, कितना आएगा? 4 तेई 12, 4 पंचे, कितना आया? बस, क्योंकि हमें यहां पे 2 चाहिए, तो 2 तभी आएगा जब 4 अंदर होगा। विचार करो, क्या होगा? 4 अंदर होगा तभी तो 2 बाहर आएगा। अब हमने 4 का भाग दिया तो हमें क्या मिला? 35। 35 के फैक्टर क्या बन जाएंगे? 5 7 नहीं बन जाएंगे? तो हम इस चीज को, जो ये लिखा हुआ है, इसको हम इसको ऐसे नहीं ले सकते, रूट के अंदर 4 गुणे 35 ऐसे क्यों लिख सकते हैं? तो अगर ऐसे लिख सकते हैं तो 5 के फैक्टर भी कर सकते हैं। इसके क्या बन जाएंगे? √5 इंटू √7, और इस 4 को बाहर में 2 लिख लें। नहीं कर सकते? पहले भी तो, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना सर, हाँ, तो हमें तो आंसर चाहिए ना, बीच का नहीं चाहिए। हाँ कर सकते हैं, कोई तरीके हो सकते हैं। हाँ, तो यहां से क्या बन गया? आंसर बन गया √5 प्लस रूट, आपने किया होगा 14 दहम 140। अगर आप देखो, आप इसको अगर ऐसे, आपने कहा कि मैंने ऐसे किया कि हमने इसको 10 गुणे 14 लिख दिया, ऐसे करें ना, तो 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14, 1 2 यहां 1 2 यहां, तो 1 2 बाहर आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते थे अगर इसके डायरेक्ट फैक्टर करते तो। नहीं तो सबसे बेस्ट तरीका है, इसको किससे भाग दे दो? 4 से। 2 लाने के लिए 4 से भाग दे। अच्छा बताओ जरा, यही क्वेश्चन अगर ऐसे होता तो क्या करते? बताओ जल्दी से, अब क्या होगा आंसर? क्या हो जाएगा आंसर? बस, क्यों? √5 और माइनस √7। आपको समझ में आई बात है?
तो चलिए फिर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी तरीके का। एक क्वेश्चन और आया है पेपर में, √8 प्लस √60। अब बताओ, ताके बताओ। 60, 8 प्लस रूट के अंदर 60। बता दे जल्दी से आंसर क्या होगा। बस किससे भाग दे देना, 4 से भाग। इस संख्या को किससे भाग दे देना है, 4 से। किससे, 4 से। तो कितना आ गया, 20। 20 इसके फैक्टर कर दो, कितना बन जाएगा, 4 और 5, 4 पंचे 20। क्यों, बस 15। अच्छा वो गलती कर दी है, 20 कर रहे हैं, 15। 15 के फैक्टर 3 और 3 बचे 15। 15 चौको 60। क्या आंसर हो जाएगा, √3 प्लस √5। 5 से 15, 15 चौको 60। बताएं, अब तो समझ में आया कि नहीं आई बात। तो चलिए क्वेश्चन और आया है पेपर में, लिखें 10 रूट के अंदर 10 माइनस √10 माइनस √84। अब बताओ, जल्दी से बता दे, 10 सेकेंड। बस √3 और √7 माइनस का, √3 और माइनस √7। क्या करोगे आप, इसको बस किससे भाग दे देना है, 4 से। तो 21 चौको 84, 21 के फैक्टर कर देना है, तो ये √3 और √7 और इस 4 का 2 लिख देना। तो देखो 2a बन गया। समझ में आई बात कि नहीं आई। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अब आपने सीख लिया, अब देखो हम आपको एक चीज सिखाते हैं योगेश भाई। देखना, अब क्या हुआ, 3 कैटेगरी में एग्जाम हुआ। इसमें 3 कैटेगरी। अब देखना ध्यान, यूपीपी देने गए नहीं, ग्रुप डी देने गए आप थोड़ी देर को। कौन सा, देखना कैसे बनती है मैथ। अब इसको सीख लेते हैं लास्ट। अब आप गए ग्रुप डी का एग्जाम देने, किसका, एक क्वेश्चन आया, √8 प्लस 2√15। ऐसे ये किसका एग्जाम देने गए थे, ग्रुप डी का। तो इस तरह का आ गया। ठीक है, ग्रुप डी का देने गए तो इस तरह का आया। समझना बात को, हल कर लोगे इसको। क्या आंसर होगा, √3 प्लस √5। सीधा आंसर आप देके चले आए, √3 प्लस यही तो दे आओगे आंसर। अब चलें यूपीपी देने जा रहे हैं। क्या देने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी पहनने जा रहे हैं। अब क्या किया भर्ती बोर्ड ने, क्वेश्चन सब कुछ पता है, अब उसने क्या किया, इसी क्वेश्चन को रिवाइज कर दिया। ऐसे अब क्या देने जा रहे हो, ग्रुप डी से थोड़ा ऊपर यूपी पुलिस देने जा रहे, यहां पर प्लस 1/8 माइनस 2√15 कर दिया। अब बताओ ये क्या बन गया, उत्तर प्रदेश पुलिस बन गया। थोड़ा बड़ा हो गया कि नहीं, क्वेश्चन वही है पर 2 क्वेश्चन को मिला दिया। क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब जोड़ दिया तो हल तो आपको आता ही था, इसको आपने अलग हल कर लिया, √3 प्लस √5 प्लस इसको आपने √3 और माइनस √5 ऐसे कर लिया। आगे जब बढ़े तो ये बटे में है, तो यहां पे √3 प्लस √5 का गुणा कर देंगे ऊपर नीचे ऐसे। तो ये √3 प्लस √5 ही रहेगा, प्लस ऊपर ये √3 प्लस √5 रहेगा और नीचे
ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर चाहे अगर छोटा लिखते हैं तो माइनस में आएगा, बड़ा लिखते हैं तो प्लस में आ जाए। तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं √3 प्लस √5 माइनस √3 और माइनस रूट, ऐसे लिख सकते थे। तो यहां से ये सारे के सारे कट सकते थे, ऐसे हो सकता था। और दूसरा इसको सॉल्व करना है तो जब माइनस का क्वेश्चन आए तो इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो। समझ गए? अब ये क्या हो गया, यूपी पुलिस हो गया। अब आप थोड़ा सा और स्टार लगाने गए, क्या दरोगा बनने गए। तो अब क्या हुआ कि क्वेश्चन की वैरायटी वही है, क्वेश्चन की। अब देखो, अब आप गए यूपी एसआई या सीपीओ एसआई, ऐसे बड़ा एग्जाम सीजीएल ऐसे देने गए। अब पेपर में आया रूट के अंदर 5 + 2√6 प्लस 1/12 प्लस √140 माइनस 7 प्लस 4√3, ऐसे आ गया। अब क्या हुआ, अब क्या देने गए थे, आप थोड़ा बड़ा एग्जाम देने गए थे। तो क्या किया बताओ, भर्ती बोर्ड ने क्या किया आपके साथ, ऋतिक भाई क्या किया, छोटे छोटे 3 क्वेश्चन को ऐड करके दरोगा बना दिया। नहीं किया, छोटे छोटे 3 क्वेश्चन को मिला के बड़ा बना दिया। लो लगा लो स्टार। अब आप पेपर में देने गए, अरे तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आए हैं, ऐसे ही कहते हैं ना बच्चे, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन थे। अरे बड़े बड़े कहाँ थे, छोटे छोटे जो आपने सीखे थे वही तो बड़ा बन के आ गया, उन्हें मिला दिया, क्योंकि अब तो स्टार लगवाना है ना उससे आपको। समझ रहे हैं बात? तो इस तरह से कभी भी बड़े क्वेश्चन को देख के घबराओ मत, उनको छोटा छोटा बना के सॉल्व करने की कोशिश करें। सोचो, ये हो सकता है 2-3 क्वेश्चन मिला के एक बना दियो। समझ गए बात? तो इस तरह से हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह से आप एक ही साथ ग्रुप डी से लगा के और पीसीएस तक, पीसीएस भी जोड़ दें। तो सारे एग्जाम एक साथ तैयार कर सकते हो आप मैथ में। कुछ बात समझ में आई आज की क्लास की? ठीक है, तो कल से अपने रूटीन समय में हम आपको टाइम अपडेट कर देंगे। तो जो भी टाइम आपका होगा उस टाइम में आप क्लास लेना शुरू कर देना, और दोनों क्लासें अलग अलग हो जाएंगी, ऑनलाइन अलग, ऑफलाइन अलग। ठीक है, और थोड़ा सा आप लोग करें, कुछ नहीं बताना किसी को, या तो क्योंकि आजकल लिंक शेयर करते हो तो लोग डरते हैं लिंक खोलने से। अगर ऑनलाइन का लिंक किसी को शेयर करते हैं तो आदमी डरता है कि पता नहीं पूरा उड़ ना जाए पैसे वैसे। तो लिंक ना शेयर करके आप केवल इतना बता दिया कि भैया प्ले स्टोर में जाओ और मन्नत एकेडमी डाउनलोड कर लो। बकाया प्रोसेस वो अपने आप, बच्चे आजकल के बहुत स्मार्ट हैं, सब समझ जाते हैं। तो यहां से सीधे आपको ऐप मिल जाएगा, और फिर वो अगर कोई भी दिक्कत होती है तो ज्यादा से ज्यादा आप एक काम और कर सकते हैं इसके साथ में, प्ले स्टोर से मन्नत एकेडमी डाउनलोड करना है, और अगर समझ में नहीं आता तो नंबर हमारा दे दिया करो, ये बकाया हम सब समझा देंगे उसको। ना कॉल करना चाहे तो यही नंबर व्हाट्सएप भी है, तो वो व्हाट्सएप भी वो करके पूछ सकता है अगर कोई उसे परेशानी आती है तो। ठीक है, तो देखते हैं आगे कल से जो भी डिजाइन बनती है आपकी। और सब लोग ऑनलाइन वाले बच्चे बस एक काम करेंगे, हाँ 12 बजे से ही करेंगे ऑनलाइन वाली क्लास। 12 बजे से ऑनलाइन की क्लास है और 9:30 से आपकी ऑफलाइन चलती रहेगी। बताएंगे जो भी जैसा होगा, है ना। और बस एक काम करना, ऑनलाइन वाले बच्चे एक काम कर देना, जो भी बच्चा ऑनलाइन में पढ़ रहा है, ठीक है, तो एक मैसेज हेलो हाय का अपना नाम लिख के व्हाट्सएप कर देगा, तो हम उससे टेलीग्राम के या जिस ग्रुप में, नए ग्रुप में जोड़ देंगे, जिससे आपको क्यों को ना मैटर मटेरियल आपको मिलता रहे, नोट्स वगैरह, सब्जेक्ट वाइज नोट्स वगैरह सब कुछ देंगे धीरे धीरे करके।
तो एक मैसेज कर देना व्हाट्सएप में, तो हम सबको जोड़ लेंगे अपने हिसाब से। हाँ पूजा, जो ऑनलाइन का क्लास होगा, ये ऑनलाइन चिंता ना करो, हम सबका ध्यान रखेंगे। इसे 12 बजे से करेंगे, 12 बजे दोपहर, क्योंकि उसके बाद हम कम से कम 2:30 बजे तक फ्री रहते हैं। तो थोड़ा सा बड़ी क्लासें हो सकती हैं, तो 12 बजे से कल से आप ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे। तो 12 बजे सब फ्री हो जाते हैं, घर में खाना वाना सब बन जाता है, खा पी कर नहा धो के, ठंडी भी पड़ रही है, पानी की भी बचत कर रहे हो आप लोग। तो 12 बजे से कल से ज्वाइन कर रहे हैं, और कल से पढ़ते हैं 12 बजे से, ठीक है ना? ओके, चलिए, ओके भाई, जय हिंद।